समय बदल सकता है। तुम सोचते क्यों नहीं हो? अगर सभी लोग इस बारे में बात करेंगे तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तुम्हें यह बात खुद ही सोचनी चाहिए। कोई और अगर इस बारे में कहता है तो अच्छा नहीं लगता है। कल तुम्हारी शादी भी होगी, उस वक्त की बात तुम्हें सोचनी चाहिए। इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। यह सब पिताजी देख रहे थे, मगर जैसा कि वह जानते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा था, उन्हें पता था कि कुछ नहीं होगा। उसे कहने और समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह सभी की बातें सुनकर चला जाता है, मगर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके पिताजी हमेशा यही चिंता करते थे कि अगर यह जल्दी ही अपनी सभी जिम्मेदारी को नहीं समझता है तो बहुत परेशानी होती है। मगर यह किस बारे में सोचता है? यह कोई भी काम नहीं करना चाहता है। ऐसा तब तक चलेगा, इसे सोचना चाहिए, मगर यह सोचता नहीं है। अब हम इस बारे में बात कर रहे थे, वह उठकर चला गया है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अब इसे कुछ भी कहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसमें माँ भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वह मानने को तैयार नहीं था। जो भी सुनने को तैयार नहीं है वह कैसे समझेगा? कुछ समझ नहीं आता है। वह अपने पिता जी के सतह खेत में काम क्यों नहीं करता है? वह कब तक अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा? मुझे आज उससे इस बारे में और बात करनी होगी। माँ कहती है कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, शायद वह खुद ही समझ जाए। मगर पिताजी ने कहा कि मुझे लगता नहीं है, अगर तुम कहती हो तो हम कुछ समय इंतजार कर सकते हैं। पिताजी खेत पर चले जाते हैं, मगर उनकी नज़र अपने बेटे पर जाती है। वह एक जगह पर खड़ा था। पिताजी उससे कुछ कहना चाहते थे, मगर अपनी पत्नी की बात याद आई तो वह उससे कुछ न कह सके। सोचा कि कुछ समय और देखते हैं, इसलिए वह बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए थे। वह अपना काम कर रहे थे। जब शाम हुई तो वह काम करके घर की ओर चल दिए थे। जब वह घर आए तो लड़का आराम कर रहा था। उसे देख कर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, मगर पिताजी चुप थे। वह कुछ देर बाद खाना खाने लगे थे। लड़के ने खाना खाया और आराम करने लगा था। माँ कहती है कि बेटा, कुछ समय अपने पिताजी के साथ में भी बिताना चाहिए, शायद उन्हें तुमसे कुछ कहना होगा। लड़के ने कहा कि इनके पास तो एक ही बात है, वह काम के बारे में बात करते हैं। उनके पास कोई और भी बात नहीं है जिस बारे में मुझे लगता है, इसलिए बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह बात सुनकर पिताजी को और भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर वह चुप थे। वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। थोड़े समय बाद ही वह सोने चला गया था। पति और पत्नी इस बारे में बात कर रहे थे कि यह पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, पता नहीं कब इसे अपने काम की चिंता होगी। जब सुबह हुई तो एक आदमी उनके घर आया था। वह कहने लगा कि एक रिश्ता आया है, अगर तुम अपने लड़के की शादी करना चाहते हो तो मैं बात कर सकता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, वह आपके लड़के की बात करना चाहते हैं। अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो आगे बात करते हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह पर ठीक हो, मगर मेरा लड़का तो कुछ भी नहीं करता है। अगर उसे काम के बारे में कहते हैं तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। मैं इस तरह कैसे हाँ कह सकता हूँ? जब वह कोई काम नहीं करता है तो मुझे भी लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है। अगर मैं उसकी शादी कर देता हूँ तो पता नहीं वह फिर भी कुछ करेगा या नहीं। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता है। वह आदमी कहता है कि आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। जिनकी मैं बात कर रहा था वह आपके यह पर रिश्ता करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, नहीं तो मैं यह पर नहीं आता। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप हाँ कह सकते हैं, बकै सब ठीक होगा। वह उस आदमी की बात मान गए थे। उन्हें भी लग रहा था कि शादी तो करनी है, शायद उसके बाद सब ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है। इस तरह शादी भी तय हो गई थी। कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। आखिर शादी भी हो गई थी। माँ ने कहा कि बेटा, शादी तो हो गई है, अब तुम्हें काम भी करना